जय माताजी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पे आप देख रहे हो सम नंबर 33 शिव लिमिटेड। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम ऑफ प्रॉफिट प्रायर बच्चों, पर अनलकीली नई टेक्स्ट बुक जो एनईपी सिस्टम में आई है बच्चों, कॉर्पोरेट अकाउंट में से इसमें से ये सम निकाल दिया है बच्चों। तो यहाँ सम के इंपॉर्टेंस के कारण मैंने इसको वीडियो लेक्चर में रिकॉर्ड किया है बच्चों। यहाँ से आप क्वेश्चन और आंसर की पीडीएफ में नोट डाउन कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों, ये भले ही नई टेक्स्ट बुक में ना हो बच्चों, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सम होने के कारण मैं व्हाइट बोर्ड पे पूरे वीडियो लेक्चर में आपको ये क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं। जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ज्ञान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। अब बच्चों हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट के सेकंड टॉपिक प्रॉफिट ट्रायल के टॉप पार्ट में आ रहे हैं बच्चों। पहले वीक में आपने 2 लेक्चर्स देखे जिसके अंदर बेसिक वर्क था बच्चों। अब धीरे धीरे थर्ड और फोर्थ लेक्चर के अंदर टॉपिक अपने टॉप लेवल पे जा रहा है। तो आज से बच्चों एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क करना है। वर्क कैसे करना है आपके सामने बोर्ड पे फिक्स है। सम नंबर 33, पेज नंबर 223, सेम टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो और स्टेटमेंट। करना इतना ही है बच्चों, खाली आपको मेहनत ये करनी है कि वर्किंग नोट जो भी होगी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसके अंदर आपको रेंट है, परचेज प्राइस का इंटरेस्ट है, उसको बच्चों ध्यान रखना है। चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। ध्यान अंदर टेक्स्ट बुक, फुल स्केप बुक और कैलसी आपके साथ रेडी होना चाहिए। शिव लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1/6/2016। शिव लिमिटेड वर्ड है बच्चों। लिमिटेड का मीनिंग होता है कंपनी, यानी 1/6/16 को वो रजिस्टर्ड हुई। आगे जाते हैं। जय ब्रदर्स फ्रॉम 1/1/16। जय ब्रदर यानी जय नाम की पीढ़ी का बिजनेस खरीदा 1/1/16 को, धंधा खरीदारी। फ्रॉम द पर्टिकुलर हैव बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ शिव लिमिटेड। शिवनी बुक्स में रिकॉर्ड करवानो છે ईयर एंडिंग 31/12/16। ईयर पूरा हो रहा है बच्चों 31/12/16 को। उसके बाद कुछ डेंजरस मुद्दा बच्चों। टोटल सेल्स फॉर द ईयर वाज 6,27,1,000, 6,21,000 सेल पूरे साल का। एंड फॉर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर 2:3:4:5। क्वार्टर का मीनिंग पता है बच्चों आप लोग को? क्वार्टर का मीनिंग होता है पहले 3 महीने, यानी इनका कहना है पहले 3 महीने सेल होगा 2, फिर बाकी के 3 महीने होगा 3, उसके बाद के 3 महीने 4, उसके बाद के 3 महीने 5। क्वार्टर એટલે મારો को त्रैमासिक 3 महीने का कॉम्बिनेशन। आगे जाते हैं बच्चों। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वेचल माल पड़ता 495। फिर 3 नंबर में बच्चों डिफरेंट खर्चे हैं। पीछे 4 नंबर में मोटर सेल डेट है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड डेट है, परचेज प्राइस की डेट है। यानी ये 4, 5, 6 नंबर के पॉइंट को बच्चों फाड़ो पॉइंट मोस्ट टाइम भी करता ત્રણે पॉइंट मारे તમને સમજાવવાના છે। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। सबसे पहला काम बच्चों सबको पता है 2 पॉइंट जिसमें 3 तारीख और 2 डिस्ट्रीब्यूशन हमें करने हैं। चलो सबसे पहले मैं रीडिंग कर रहा हूं। शिव लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1/6/16। इनकॉर्पोरेशन यानी रजिस्ट्रेशन डेट। आगे जाते हैं। जय ब्रदर्स फ्रॉम 1/1/16। बिजनेस कब खरीदा बच्चों? 1/1/16 को। आगे ईयर एंडिंग डेट है 31/12/16। अब बच्चों ये ब्लॉक करके ये जो रजिस्ट्रेशन की डेट है उसके ऊपर लिखेंगे प्री और उसके नीचे लिखेंगे प्री पोस्ट। काउंट करो तो मित्रों, 1 से 1 6, 1 2 3 4 5। छठा महीना नहीं आएगा कारण पहली तारीख। कितने महीने मित्रों? 5 महीने। और 1 6 से 31/12 करो तो 6 7 8 9 10 11 12। कितने महीने हुए? 7 महीने। और 5/7 आपका रेशियो आया बच्चों टाइम रिलेटेड। प्री में 5 महीने, पोस्ट में 7 महीने। आंसर चेक करो तो मित्रों, आंसर देख लेते हैं। आंसर में बच्चों 5:7 करेक्टली आ जाता है। अब बच्चों इसके अंदर जोरदार डका है सेल्स रेशियो में, ठीक है, नजर डाला बच्चों। चलो सबसे पहले सेल के लिए उन्होंने क्या बोला है? टोटल सेल फॉर द ईयर 621। कोई मीनिंग नहीं, हमें तो प्री और पोस्ट का सेल चाहिए। अब हमें पता है प्री में कितने महीने, मुझे महीने लिखने हैं, देख लो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल અને मई, ठीक है। ये पहले 3 महीने फर्स्ट क्वार्टर, ये हो गया सेकंड क्वार्टर। और पोस्ट के अंदर बच्चों मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। तो वैसे लिखूंगा तो भी बच्चों समझ आएगा। ध्यान से देखना। जो पहला त्रैमासिक, पहला क्वार्टर 3 महीने, दूसरा क्वार्टर यहां तक, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर तीसरा क्वार्टर और ये हो गया चौथा क्वार्टर। क्लियर हो रहा है? ये फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, ये भी सेकंड ही आएगा और ये थर्ड क्वार्टर,
और ये फोर्थ क्वार्टर। क्लियर हो रहा है बच्चों? पहलू त्रैमासिक, बीजू त्रैमासिक, तीजू त्रैमासिक और चौथो त्रैमासिक। अब यहाँ क्या करना है बच्चों, वो आपको बराबर समझना है। देखो उसने पहला पॉइंट में पढ़ रहा हूँ, टोटल सेल्स फॉर द ईयर वाज 6,21,000, एवरेज सेल फॉर द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर वाज 2,3,5. पहले क्वार्टर में कितना एक्टिव है, तो पहले क्वार्टर के अंदर बच्चों जितने महीने हो सब में कितना लिखने का, 2 2 2, ठीक है। उसके बाद बच्चों सेकंड क्वार्टर में कितना बोला है, 3 3 3, यानी हर महीने कितना होगा, 3, ठीक है। यहाँ भी सेकंड क्वार्टर है तो यहाँ भी कितना आएगा बच्चों, 3। थर्ड क्वार्टर में कितना बोला है, थर्ड क्वार्टर में 4 बोला है, तो थर्ड क्वार्टर के तीनों महीने में 4, टोटल जाने 3 में 4 रखना। लास्ट क्वार्टर में बच्चों, लास्ट क्वार्टर में बोला है 5, तो कितनी बार 5, ध्यान से देखना, 1 2 3, ठीक है। ऊपर का टोटल करो तो 2 2 4 2 6 3 9 3 12, नीचे 4 और 3 7 4 11 4 15 5 20 5 25 5 30, यानी रेशियो हुआ बच्चों 12:30। छोटा करो तो 6 2 12, 6 5 30, 2:5 is the magical figure of sales ratio. This is very very important. आंसर चेक करो मित्रों। यस, आंसर के अंदर बच्चों 2:5 आ जाता है, पूरा आंसर नीचे लिखा हुआ है। ध्यान से देखो बच्चों, जैसे मैंने समझाया, all working not given, this is very very important। और पूरे सम के अंदर आप लोग टाइम रेशियो लोगे 5:1, सेल्स रेशियो लोगे 2:5। ये आपको बराबर बच्चों माइंड में क्लियर रखना है। चलो उसके बाद बच्चों दिक्कत है, इसके अंदर सेल नहीं है, सॉरी जीपी नहीं है। अब जीपी के लिए मैं नोट कर रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। नोट नंबर 1, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस COGS। अब कोई क्या COGS શું કહેવાય, તેનો મીનિંગ બતા દઉં। GP यानी ग्रॉस प्रॉफिट, सेल यानी વેચાણ, COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुजराती में बेचेल मालની પડતર। ये फार्मूला आप लोगों ने कहीं ना कहीं यूज किया हुआ है। चलो अब मेरे पास सेल्स की वैल्यू कितनी है पहली लाइन में, 6,21,000। उसमें से बच्चों COGS कितना है, दूसरा पॉइंट देखो, COGS की वैल्यू है 4,95,000। सेल में से आप COGS लेस करोगे बच्चों तो आंसर आएगा 1,26,000 ग्रॉस प्रॉफिट। ये हो गया बच्चों आपका जीपी, जहां से आपका एग्जांपल स्टार्ट होगा। तो ये सम के 3 सॉलिड पॉइंट, टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो में खुद कैलकुलेशन बच्चों, और सम स्टार्ट करने के लिए जीपी कैसे ढूंढा वो आपके सामने। काचो नफो कई રીતે શોધાય बताओ, વેચાણ માઈનસ વેચાણ માની પડતર। अब स्टेटमेंट જોઈંગે એલોકેશન ઓફ પ્રોફિટ ઓફ ધ ગ્રોસ પ્રાયર એન્ડ પોસ્ટ ઇન્કોર્પોરેશન ઓફ कंपनी। तो कंपनी નો નોંધણી પહેલાનો ને પછીનો નફો દર્શાવતો પત્રક। ये मैं जो लिखा है वो पर्टिकुलर फिगर, बेसिस आधार, टोटल, प्री અને पोस्ट। ओके, ये प्री है बच्चों। चलो सबसे पहले क्या लिखोगे मित्रों इसमें, इनकम। इनकम के अंदर पहला वर्ड क्या आएगा मित्रों, जीपी। कहां से आया, ये रहा 1,26,000। उसके बाद बच्चों मैं रीडिंग कर रहा हूं, रीडिंग करेंगे तुम्हारा नक्की करवाना खर्च एंड इनकम है। चलो मैं पढ़ रहा हूं पॉइंट नंबर 3, सैलरी एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट फी एक्सपेंडिचर, कमीशन सेल्स एक्सपेंडिचर, बैड डेट एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रोकाणों पर ब्याज के इनकम के बाद बच्चों कितनी है वैल्यू, 4500 प्लस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो वैल्यू है बच्चों 4500, ये लिखा। आगे जाते हैं, ऑफिस एक्सपेंसिव खर्च, लॉस खर्च, इंटरेस्ट पे टू वेंडर खर्च, यानी बाकी सारे खर्च है बच्चों। ये मैंने अंडरलाइन की और यहां लिखा टोटल इनकम 1,30,500। अब बच्चों इसमें से हम डिडक्ट करेंगे डेंजरस एक्सपेंसेस। ठीक है, अब एक्सपेंसेस के अंदर मैं एक एक पॉइंट बच्चों देख के लिखने जा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट है सैलरी। आप लोग टेक्स्ट बुक में नजर डालना, वैल्यू बोलो 27,000। कमीशन ऑन सेल, वैल्यू बोलो कमीशन ऑन सेल में बच्चों 6300, एक आध पॉइंट छूट गया है। उसके बाद है बच्चों डायरेक्टर फी, जो गलती से रह गया है, डायरेक्टर फीस है जिसकी वैल्यू है 3600। चलो उसके बाद है बैड डेट, दाल खाद, जिसकी वैल्यू है बच्चों 2100। उसके बाद है डेप्रिसिएशन, घसारो, डेप्रिसिएशन की वैल्यू है बच्चों 7200। उसके बाद बच्चों डेंजरस एडवर्टाइजमेंट,
एडवर्टाइजमेंट जाहिरात खर्च जिसकी वैल्यू है बच्चों 3150। उसके बाद है कैरेज आउटवर्ड। अब ये आप लोगों के लिए नया वर्ड है, वैल्यू 2625। थोड़ा बच्चों मुझे गुजराती समझा होगा। आवक माल गाड़ा पाड़ो, जावक माल गाड़ा पाड़ो, आमा गाबा जामा गाबा। अब गाबा भूल जाना है बच्चों। इंग्लिश में कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड होता है। कैरेज इनवर्ड आवक माल गाड़ा पाड़ो परचेज से जुड़ा हुआ खर्च है, खरीदी से जुड़ा है, અને कैरेज आउटवर्ड सेल से जुड़ा हुआ खर्च है, वेचाण जोड़े संकળાયેલો खर्च है। चलो इसके बाद बच्चों इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, वैल्यू बोलो, डेब लिखो तो समझ जाओगे डिबेंचर, वैल्यू बच्चों 7500। चलो उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया। ऑफिस एक्सपेंडिचर बोलो 9 नंबर में। ऑफिस एक्सपेंडिचर की वैल्यू बच्चों 10800। चलो उसके बाद बच्चों लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार 10 नंबर। वैल्यू 2250, ध्यान से देखना बच्चों। और उसके बाद लास्ट इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, वेंडर એટલે વેચનાર। चलो बच्चों जिसकी वैल्यू है 5400। ये थोड़ा हैवी सम बच्चों। उसके बाद पेज घुमाते हैं, बस पीछे कोई पॉइंट नहीं बच्चों। अब ये जो इनकम है बच्चों उसमें से खर्च लेस करोगे तो आपको रियलाइज होगा नेट प्रॉफिट, જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય ચોખ્ખો નફો, जिसकी वैल्यू है बच्चों 52575। आप लोग ने देखा होगा जनरली टोटल कोई ना कोई निखिल जरा पीछे एक स्टूडेंट बोलता है बच्चों आज मेरे पास कोई नहीं, स्पेशली आप लोग के लिए रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं आया, तो टोटल मुझे थोड़ा देख के कैसे से करना होगा, तो आप लोग भी साथ में टोटल करते रहना बच्चों, जिससे कोई गड़बड़ ना हो। चलो जो इजी पॉइंट है बच्चों उसको ले लेते हैं, एडजस्टमेंट ले लेते हैं। सबसे पहले मोटर कार सोल्ड, चौथा एडजस्टमेंट है, यानी उसको स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना ये इसमें गड़बड़ है एक। उसके बाद बच्चों इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इसमें भी लोचा है, ये स्टार किया। उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन परचेज प्राइस, ये इंटरेस्ट पेड ऑन परचेज प्राइस, इसमें भी लोचा है बच्चों, ये लोचे वाले पॉइंट है। उसके बाद बस बाकी कोई पॉइंट पे लोचा नहीं है बच्चों, उसका सेटिंग कर लेते हैं। चलो ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर बच्चों कौन सा रेशियो लोगे? अब नियम याद करो, अपने 4-5 एग्जांपल कर लिया, अब बच्चों माइंड में क्लियर होना चाहिए। जीपी માટે हमेशा जीपी કોના થી કનેક્ટેડ હોય? સેલ से। ये रहा सेल रेशियो 2:5, ब्रैकेट में मैं लिखूंगा s। सेल रेशियो में जैसे बांटोगे बच्चों वैल्यू आएगी 36000, 36,000 एंड 90,000। यस टोटल मैंने किया हुआ है 36,000 90,000। उसके बाद बच्चों सैलरी, सैलरी हमेशा लिया जाता है टाइम बेसिस। टाइम बेसिस का रेशियो क्या है? 5:7। आपको बच्चों याद रहे इसलिए मैं ऐसा लिखूंगा 5:7 ब्रैकेट में t। t એટલે टाइम बेसिस। 27,000 को टाइम बेसिस में बांटो बच्चों, 27 जो लेसो बांटो 11,250 અને 15,750। ठीक है। चलो उसके बाद कमीशन ऑन सेल, सेल सेल मैचिंग, यानी हमारे हमेशा सेल्स रेशियो ये लिखा बच्चों 2:5 बांटो सेल्स रेशियो, जिसकी वैल्यू आएगी बच्चों 1845, ये लिखा। चलो उसके बाद डायरेक्टर भी याद आ रहा है बच्चों, डायरेक्टर कब बनता है? रजिस्ट्रेशन के बाद, इनकॉर्पोरेशन के बाद। तो उसमें हमेशा कौन सा बढ़ाएगा बच्चों? पोस्ट। ना टाइम रेशियो ना सेल्स रेशियो, हमेशा नौकरी પછી પોસ્ટમાં જ વેલ્યુ આવે। डायरेक्टर ની अपॉइंटमेंट और रजिस्ट्रेशन પછી થાય। બેડ डेब्ट गालखा, बैड डेब्ट के लिए बच्चों लिया जाता है क्रेडिट सेल्स रेशियो। हमेशा जो ग्राहक को उधार माल बेचो ना, उधार माल के पैसे ना दे तो उसे बोलते हैं बैड डेब्ट। कोई देवादार ग्राहक के पैसा ना આપે ને ઉઘરાણીના નુકસાનને बैड डेब्ट गालखा કહેવાય। तो उसके लिए लेना है बच्चों क्रेडिट सेल रेशियो, उधार वेचाण प्रमाण। उधार वेचाण में क्या लोगे? सेल्स रेशियो, ये रहा 2:1। सेल्स रेशियो में बांटो 2:5 सेल्स रेशियो। 2:5 में बच्चों बैड डेब्ट आएगा 615, ये टपका आया। आप लोग बच्चों चेकिंग करते रहना, मेरे पास टोटल करने वाला कोई नहीं है। डेप्रिसिएशन, घसारो, हमेशा डेप्रिसिएशन एसेट्स की वैल्यू डाउन होने से होता है बच्चों, वो हमेशा ईयरली होता है। तो उसमें क्या लिखना है? समय यानी टाइम रेशियो 5:7 समझने के लिए t बांटो 200। डेप्रिसिएशन ये बच्चों आएगा 3000 एंड 4200, ये टपका है। उसके बाद है बच्चों एडवर्टाइजमेंट, जाहिरात क्या करिए मित्रों? हमेशा एडवर्टाइजमेंट माल बेचने के लिए होता है। तो ये हुआ बच्चों सेल का खर्चा, तो सेल सेल मैचिंग 2:5 सेल्स रेशियो। एडवर्टाइजमेंट के लिए बच्चों सेल्स रेशियो में वैल्यू बांटोगे तो आएगी 900 एंड 2250।
चलो उसके बाद बच्चों कैरेज आउटवर्ड, स्टार्टिंग में मैंने समझा दो वर्ड है, कैरेज इनवर्ड वो परचेज से जुड़ा हुआ खर्चे, वो कभी बच्चों स्टेटमेंट में नहीं आएगा, अगर एग्जांपल में दिया हो तो भी चौकड़ी मारने का। कैम कैरेज इनवर्ड बच्चों परचेज, परचेज कहां आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, व्यापार खाता। आप कहां से स्टार्ट करते हो सम, आपने एग्जांपल स्टार्ट करिए जो बच्चों जीपी दी, यानी व्यापार खातों ट्रेडिंग अकाउंट पूरा करने के बाद, यानी जीपी के अंदर परचेज की इफेक्ट आ जाती है, इनवर्ड क्या आ जाता है। हमेशा कैरेज आउटवर्ड हो तो शराब पानी, कैरेज आउटवर्ड माल बेचने का खर्च, सेल नो खर्च, तो इसमें हमेशा कौन सा रेशियो आएगा मित्रों, सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो है 2:5, ये टकला है 2625, वैल्यू डिवाइड करें बच्चों 750 1875। चलो उसके बाद बच्चों इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, याद आ रहा है, डिबेंचर का ब्याज हो या डिबेंचर हो बच्चों, हमेशा डिबेंचर का कोई भी पॉइंट हो रजिस्ट्रेशन के बाद ही लेना है, कारण डिबेंचर इश्यू होता है आफ्टर रजिस्ट्रेशन। ये नेक्स्ट किया आपका आया 7500। ऑफिस एक्सपेंडिचर, हमेशा ऑफिस का खर्च बच्चों समय के ऊपर आधारित होता है, समय का रेशियो है 5:7, 10 800 को 5:7 में बांटना है 4500 6300। फिर से बताओ बच्चों, आप लोग टोटल थोड़ा चेक करते रहेंगे लास्ट में। अब बच्चों बचे हैं डेंजरस 3 पॉइंट, जिसके लिए मुझे आप लोगों को नोटिंग समझाना होगा, ठीक है। अब इसके लिए बच्चों मैं यहाँ निकाल देता हूँ जगह, आप लोगों को नोट अच्छी तरह मैं समझाऊंगा। नजर बोर्ड पे, बॉडी फिक्स वर्ड कंटिन्यू। चलो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, नोट नंबर 2, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, बेचनार ने चुकवेल ब्याज, छोटे समय भी आ चुका है 3 तारीख बच्चों। सबसे पहले लिखनी है बिजनेस परचेज डेट, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन डेट, और लास्ट में हमें लिखनी है इंटरेस्ट डेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो खाली आप छेलो बदला बच्चों, तो ये जो तारीख है उसके ऊपर उसे बोलोगे प्री और नीचे के बोलोगे पोस्ट। रजिस्ट्रेशन पहले, रजिस्ट्रेशन पछी। चलो पहली तारीख यहां से लिख लो कॉमन 1/1/16, दूसरी तारीख यहां से लिख लो 1/6/16। महीने कितने हुए 5 महीने प्री में। अब पोस्ट में कितने महीने आएंगे बच्चों, उसके लिए मुझे ब्याज की तारीख चाहिए। ब्याज की तारीख कहां है बच्चों, पॉइंट नंबर 6 छठो वाला वाचो, ध्यान दो, एडजस्टमेंट 6 क्या लिखा है उसके अंदर, परचेज कंसिडरेशन वाज पेड ऑन 1/10/16। ब्याज कब पेड हुआ बच्चों, परचेज कंसिडरेशन का परचेज पेमेंट क्या है, वो 1/10 है, तो परचेज प्राइस के पेमेंट की डेट हो लिख सकते हो, परचेज प्राइस डेट भी लिखो तो भी चलेगा। कौन सी डेट है बच्चों, डेट है 1/10/16। अब मुझे बताओ 1/6 तक जो भी पीरियड है वो प्री में लिखा है, 1/6 से 1/10 गिनो तो 6 7 8 9 10 आएगा, 10 नहीं है जो 6 7 8 9 10 क्यों नहीं आएगा, पहली तारीख 4 महीने पीछे लिखे बच्चों 4 महीने। ये क्या मिला मुझे, 5:4 इज द परचेज प्राइस पेमेंट इंटरेस्ट रेशियो। ये कहां से लिया बच्चों, एज पर नोट। कितना रेशियो लोगे, 5:4। 5400 को 5:4 में बांटा दो बच्चों, 3000 एंड 2400। थोड़ा इसको ठीक से लिख लेते हैं बच्चों। चलो इसके बाद बचा बच्चों लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर का डेंजरस पॉइंट। अब उसके लिए मेरा ध्यान जा रहा है पॉइंट नंबर 4, चौथा एडजस्टमेंट। मोटर कार वाज सोल्ड ऑन 28 अगस्त 22 अगस्त 16। मोटर कार कब बेची है आपने बच्चों, 1 से शुरू किया, बेची है 22 अगस्त को। तब आपको याद रखना है आपने जो बेचा है वो कब बेचा है, रजिस्ट्रेशन के बाद। मोटर कार कब बेची आपने, छठे महीने में रजिस्ट्रेशन है उसके बाद। तो ये पॉइंट आपको ऐसा बता रहा है कि आपने रजिस्ट्रेशन के बाद मोटर कार बेची हो बच्चों, तो उसमें नुकसान भी कहां आएगा, रजिस्ट्रेशन के बाद। इसमें खरीदी वो लेनी है, लॉस कब हुआ, तो 22/8/16 को। तो यहाँ लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार बच्चों वो एडजस्टमेंट 4 के ऊपर से मुझे पता चला वो सीधा किस में आएगा, पोस्ट के अंदर 2250। फिर भी हम चेक कर लेते बच्चों, यस वो पोस्ट के अंदर ही आएगा। ख्याल आयो, केम आमा प्री पोस्ट ना લીધું બાળકો, મોટર કારનું વેચાણ થયું છે છઠ્ઠા મહિના પછી રજીસ્ટ્રેશન પછી, तो एडजस्टमेंट 4 के आधार पर मैंने सीधा पोस्ट लिख दिया। चलो बच्चों और बचा है आई थिंक, हाँ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बचा है, यस। उसके लिए मेरा ध्यान जा रहा है पॉइंट नंबर 5, डेंजरस पॉइंट, 5वां पॉइंट, नोट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 5।
જો બચ્ચો જ્યારે કોઈ સૂચના ના આપી હોય તો રોકાણનું વ્યાજ અથવા રેન્ટ હંમેશા टाइम रेशियो देगा। क्या रेशियो में? समय प्रमाणे रोकाण करिए, इन्वेस्ट करेंगे बच्चों तो समय के आधार पर पैसे मिलेंगे, 2 महीने की या 5 महीने। और यहाँ तारीख दी और जब तारीख दी हो तो आपको सेम ये इंटरेस्ट पेड टू वेंडर उसकी तरह लिखना पड़ेगा। सबसे पहले यस बिजनेस परचेज डेट, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन डेट और उसके बाद है बच्चों इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डेट। चलो तीनों तारीख के अंदर सेटिंग करते हैं मित्रों नजर बोर्ड पे। चलो सबसे पहले बिजनेस परचेज डेट बोलो तो मित्रों यहां से कॉपी कर लो 1/1/16। रजिस्ट्रेशन डेट बोलो तो बच्चों 1/6/16। फाइनल अकाउंट की डेट है उसकी जगह ब्याज की डेट ले लो एडजस्टमेंट फाइल में से 1/11/16। अब सेटिंग करो तो मित्रों प्री અને પોસ્ટ 1 से 1 6 1 2 3 4 5 1 6 से 11 6 7 8 9 10। ओ दोनों में बच्चे एग्जैक्टली 5 मंथ, बनने में 5 मंथ हुआ तो 5 का रेशियो निकालो क्या होगा 1:1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1:1 कैसे लिया? नोट नंबर 3 में से। 45 को 1:1 में बांटो बच्चों तो 2250 અને 2250 टोटल करो तो 38 250 અને 92 250। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून सम। क्या क्या नया सीखा वो तो देखो बच्चों आज आपके सम में टोटल। ठीक है, सबसे पहले आपको नया पॉइंट मिला इंटरेस्ट पेड टू वेंडर 3 तारीख जो छोटे सम में आपने लास्ट में देखा था। सेकंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में हमने टाइम रेशियो नहीं लिया कारण ये डेट अवेलेबल थी तो आपको डेट में कैसे बांटना है वो समझाया। थर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास ना हो तो सेल में से सीओजीएस लेस करके फाइंड आउट। फोर्थ कैरेज आउटवर्ड नया वर्ड आपके सामने आया। दिस 4 पॉइंट्स आर आउटस्टैंडिंग आई थिंक। और उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार है उसमें मैंने एडजस्टमेंट का यूज करके किया यानी ओवरऑल बेस क्वेश्चन और फिर अपने टाइम रेशियो के अंदर और सेल रेशियो के अंदर अद्भुत कैलकुलेशन देखा। चलो बच्चों इनकम में से खर्चा लेस करो और आंसर टैली करो तो पढ़ने में आएगा 12450 और सेकंड के अंदर आंसर आएगा 40125 40125। मैं फिर से बता रहा हूं बच्चों टोटल अपने आप आप लोग चेक कर लेना, कोई गलती हो तो मुझे बता सकते हो। लगभग गलती नहीं होगा। मैं आंसर चेक कर लूं यस करेक्टली आ जाता है। दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन सम नंबर 33। चलो बच्चों नाउ वी आर टेकिंग सम नंबर 26 ब्रैकेट में 25 होमवर्क में पेज नंबर 218। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चों पर हमें प्रॉफिट ट्रायल के अंदर एकाध पॉइंट नए के लिए पूरा सम प्रैक्टिस करना होगा। अगेन आप देख सकते हो टाइम रेशियो सेल्स रेशियो और आपके सामने स्टेटमेंट यानी ये टॉपिक है ना बच्चों एकदम फॉर्मेट बेस्ड नमूना वाला टॉपिक है। खाली थोड़ा ध्यान रखो और कुछ माइंड में रूल्स याद रखो यू विल गेट फुल मार्क्स इन प्रॉफिट ट्रायल एंड लॉस। चलो बच्चों अभी सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी का अच्छा समय रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं मैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ सलोनी कंपनी लिमिटेड, कंपनी का नाम सलोनी है। फाइंड आउट प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन बिजनेस परचेज डेट। अरे बाबा बच्चों एकदम क्लियर लिखा है। रिसिप्ट सर्टिफिकेट डेट दे दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया, खर्चे दिए, इनकम दी, लिख के दिया बच्चों चाहे में खुशी लो एकदम इजी। और अब बच्चों आपको जब सब कुछ इतना इजी दिया हो तो आप समझ सकते हो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, गपला कंफर्म होगा। मेरा ध्यान जा रहा है पैराग्राफ में। गपला वर्ड बच्चों ध्यान कॉमर्स के 2-3 बच्चों ने सिखा दिया मुझे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो स्टूडेंट आके पूछता था सर इसमें गपला है तो उसके ऊपर से हमने इसको फेमस कर दिया बच्चों। तो जहां भी डाउट हो कोई लोचा पूछा क्या बोलेंगे गपला शुरू प्रॉब्लम स्टार्ट। सेल्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी मई एंड अगस्त वेयर 150% ऑफ द एवरेज सेल फॉर द ईयर। ओ जनवरी में अगस्त में 150 गुना सेल है 150% यानी नॉर्मल महीने में 100 सेल हो तो जनवरी में 150% यानी 150 होगा बच्चों। एक हो तो 1.5 होगा। आगे फॉर द सेल ऑफ सितंबर वाज 200%, सितंबर में 200% यानी 100 का 200 गुना 200। आगे फरवरी में 50%, रिमेनिंग में यूनिफॉर्म यानी बाकी ना बिना एक ग्रुप सरकू रहશે। ये सबसे डेंजर पैराग्राफ है मित्रों। सलोनी कंपनी का ईयर एंड 31/12/11। चलो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले टाइम रेशियो एकदम परफेक्टली देख दिए बच्चों। सबसे पहले डेट ऑफ बिजनेस परचेज 1/1/11, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 30/4/11 और ईयर एंडिंग डेट है बच्चों नीचे लास्ट में आएगा 31/12/11। सेटिंग करो तो जरा 1 से 30/4 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आएगा। हां 1/4 और जमा पर कौन सी तारीख है 30/4 यानी 4 महीने पूरे लेंगे बच्चों। 3 में आएंगे 4 मंथ 30/4 से कितना 31/12
4 महीने में आएगा 5 6 7 8 9 10 11 12 8 महीने। हाँ 4 जेम 8 को छोटू करो मित्रों, 4 2 8 1 जेम 2, ये हो गया बच्चों आपका टाइम रेशियो। कोई दम नहीं, कोई बोले तो इजी है, पर रखा बच्चों प्री और पोस्ट में सेल्स रेशियो में। मैं एक एक लाइन पढ़ के आपको समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना बच्चों, जिससे दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो अंदर ध्यान। सेल्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी मे एंड ऑगस्ट वेर 150%, પછી કહે છે સપ્ટેમ્બર में 200%, फरवरी में 50%, एवरेज सेल वेर एज फॉर द रिमेनिंग पीरियड वाज यूनिफॉर्म। इसको कैसे मैं अप्लाई करता हूं देखना बच्चों। तो हमें प्री में कितने महीने, 1 से 30 तक महीने लिखने हो तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, बराबर लिखा, ठीक है। और पोस्ट में लिखना हो तो बच्चों अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई जून जुलाई ऑगस्ट सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। किसी को डाउट है देख लो बच्चों, एकदम छोटे बच्चे की तरह वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। एक एक लाइन लिख के जनवरी से दिसंबर आ गया। चलो अब मैं सेंटेंस को समझा रहा हूं। सेल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी में ऑगस्ट 150% है, और बाकी के महीने में यूनिफॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करना होगा बच्चों, हमें सपोज एवरेज मंथली सेल, एवरेज सेल्स मंथली कितना एज्यूम करना है, 100 एज्यूम करेंगे। कितना एज्यूम किया हमने, एक महीना में एवरेज सेल 100 है। मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों, जैसे पढ़ रहा हूं वैसे ही सेटिंग करूंगा। सेल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी मे एंड ऑगस्ट 150%, 100 का 150% निकालो, 150 होगा। देखो कौन से महीने में, जनवरी में, फिर बोले मई महीने में, ये नीचे मई में 150, फिर बोले अगस्त में ये 150। क्लियर हो गया बच्चों। देखो जैसे सेटिंग किया ऐसे बोला, एक एज्यूम करोगे तो एक का 1.5 गुना 150%, 1.5 आएगा। 0.5 मजा नहीं આવે એટલે આપણે 100 ધારીએ છીએ, બરાબર। एवरेज मंथली से दर महीने 100 હોય तो जनवरी में 100 ना 150%, 150 यहाँ 150%, 150 आगे जाते हैं। The average sale for the month of September was 200%। ओ सितंबर में 200%, 100 का डबल करो, ये हो गया 200। आगे जाते हैं। And sale for the February is 50%। ओ फरवरी में बच्चों 50%, 100 का 50% ले लो, सीधा 50। क्लियर है लो, जहां बोला वैसे लिखा मुझे लो। उसके बाद क्या करना होगा, where sales for the remaining period were uniform। यूनिफॉर्म का मीनिंग पता है आपको, वो गणवेश ड्रेस पहनते हो वो नहीं, यूनिफॉर्म का बच्चों मीनिंग होता है बच्चों बाकी बच्चों महीने में सेम रहेगा सब में। अब एवरेज कितना हर महीने में 100 है, तो बाकी बचे हुए सारे में कितना लिख देंगे बच्चों, जो भी बचे वहां 100। देखते जाओ, ये लिखा 100 100 100 100 100, ठीक है। टोटल करो तो मित्रों ऊपर का 150 प्लस 50 200 300 400, ये हो गया 400। 150 150 300 400 500 700 800 900 1000। अब बच्चों 0 निकाल दो तो 4 जेम 10 और छोटू करो तो 2:5। 2:5 is the magical figure of dangerous sum 26। सेल्फ रेशियो आंसर में आप देख सकते हो बच्चों, उन्होंने सीधा आंसर दिया है, एक भी पॉइंट गिन के नहीं दिया बच्चों। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप 2 पॉइंट लगाओगे, यानी ये सब शेयर किया, उसका मेन कारण क्या है बच्चों। चलो एकदम सिंपल में गणना करें, दर महीने 100 धरो, जहां 150% बोला है वहां 150 लिया 3 जगह पे, जहां बोले 50% वहां 50 लिया, 200% वहां 200 लिया, बाकी जगह पे यूनिफॉर्म, बाकी बધી जगह वધી 100 लेવાનું, टोटल કર્યું અને પ્રમાણ કાઢ્યું। चलो अब बच्चों सम इजी हो जाता है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ये लिखा मैंने इनकम। इनकम के अंदर बच्चों क्लियर बोला है ग्रॉस प्रॉफिट वैल्यू बोलो मित्रों 28,000। उसके बाद इनकम दी हुई है, ये लिखा प्लस रेंट रिसीव्ड। मेरी राइटिंग से प्रॉब्लम हो तो बुक में लिखा हो बच्चों, में भी देख सकते हो, ठीक है। रेंट रिसीव्ड मैं बोल रहा हूं, स्पेलिंग में गड़बड़ लगे तो वहां देख सकते हो, और मुझे रनिंग क्या है तो चाइनीज में लिख लेता हूं कई बार। इंटरेस्ट रिसीव्ड जिसकी वैल्यू है बच्चों 300। चलो उसके बाद बच्चों इनकम पूरी हुई, टोटल करें इसका 28,900। छोटा सा मैं टोटल में अपने आप कर लेता हूं, लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के अंदर बच्चों पहला पॉइंट है डेंजरस सैलरी। सैलरी से बच्चों एग्जैक्टली 15,000। चलो उसके बाद है बच्चों 2 नंबर में प्रीलिम एक्सपेंस जिसकी वैल्यू है 500। रिटर्न ऑफ वर्ड दिया है मार्डी वार्ड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बैड डेट
उसकी वैल्यू है बच्चों दाल खाट, जिसकी वैल्यू है 700 रुपये। मिस एक्सपेंस यानी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, गुजराती में परचूरण खर्च, रूटीन खर्च। 4 नंबर में मिसलेनियस एक्सपेंसेस वैल्यू 1200। और लास्ट में बच्चों डायरेक्टर फी, जिसकी वैल्यू है बच्चों 2000। अब बच्चों इनकम में से खर्चा लेस करोगे तो लगभग आंसर आएगा बच्चों 9500। फिर से बताओ, आप लोग चेक करते रहना बच्चों। आज मेरे पास टोटल जो गिना हुआ है पेन से उस समय कर रहा हूँ, कोई भूल हो तो पता चले। चलो बच्चों अब इसको बांटते हैं। अब बांटने के नियम बच्चों इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली मैं एक पॉइंट के लिए सम दिया, ठीक है। चलो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमेशा क्या रेशियो बोलो, आपको अंदर बोलते रहना साथ में। कौन सा रेशियो आएगा? सेल्स रेशियो। ये आपके समझने के लिए लिखा सेल। अब रेंट रिसीव्ड और इंटरेस्ट में आपने देखा लास्ट एग्जांपल में तारीख थी तो मैंने यहां गिनती किया था, बिजनेस परचेज डेट, रजिस्ट्रेशन डेट, फिर इंटरेस्ट की डेट और इन्वेस्टमेंट की डेट। पर आज इसमें कोई सूचना नहीं है, कोई सूचना ना आपकी हो तो रेंट हमेशा रिसीव था तो पेड था मंथली यानी टाइम बेसिस, और इंटरेस्ट में रिसीव होता है टाइम बेसिस पे। फिर दोनों में क्या आएगा बच्चों? टाइम रेशियो 1:2। कोई सूचना ना आपकी हो ત્યારે नॉर्मली टाइम रेशियो। सैलरी, पापा का सैलरी आपका, किसी का भी सैलरी मंथली होता है यानी टाइम रेशियो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, गुजराती में स्थापना का, तीसरा वर्ड फॉर्मेशन एक्सपेंस, चौथा वर्ड एस्टैब्लिश एक्सपेंस। बराबर ध्यान रखो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, स्थापना खर्च, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस, फॉर्मेशन, ये सबका मीनिंग ये होता है बच्चों। ऐसा मैं बोलूं ना तो इंटेलिजेंट बच्चे क्या करते हैं जब क्लास में हो तो टेक जो चौपड़ा में बच्चे उसके ऊपर नोटिंग कर लेते हैं, कारण ये सब आप लोग भूल जाओगे। तो जे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूं आपने लाके तो बुक के अंदर यहाँ आप लोग टाइटल पे कई बच्चे क्या करते हैं नोटिंग कर लेते हैं, कारण टेक्स्ट नोटबुक किसको पढ़नी है? आप लोगों को। तो आप लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हो बच्चों। जे भी वस्तु टेक्स्ट बुक में आती है, बुक में आती है बच्चों, वो नोटिंग मेरे माइंड में तो आप लोग अपने अंदर नोट करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा आपको हर लेक्चर का पॉइंट याद रह जाएगा। और आपके पास तो ऑप्शन मैं बोल रहा हूँ, अब गया तो उसको पॉज करके भी आप रिकैप कर सकते हो, यानी सारे ऑप्शन बच्चों ऑनलाइन में अवेलेबल है तो उसका पूरा फायदा होगा। चलो आगे जाए बच्चों। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हमेशा रजिस्ट्रेशन के बाद होता है तो इसमें आएगा पोस्ट। बैड डेट रिलेटेड होता है क्रेडिट सेल्स, पर को उधार बेचना, पर उधार बेचना नहीं है, इसके क्या लेंगे? सेल्स रेशियो 2:5। चलो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, जनरली जो भी जनरल एक्सपेंस होता है उसके जैसा सामान्य खर्च, परचूरण खर्च हमेशा टाइम बेसिस होता है। उसके बाद है डायरेक्टर की। डायरेक्टर कब बनता है बच्चों? रजिस्ट्रेशन के बाद। तो उसके अंदर कौन सा मॉडल आएगा मित्रों? ओनली पोस्ट। चलो नजर बोर्ड पे बॉडी फिक्स पर कंटिन्यू। सबसे पहले 28,000 को बच्चों बांटो 2:5 में, वैल्यू आएगी 8,000, 20,000। उसके बाद इसको बांटो बच्चों 200, आई थिंक 400। चलो इसको बांटो 100 एंड 200। टोटल करो तो मित्र 8300 और इसका टोटल आएगा 20,600, ठीक है। फिर भी आप लोग चेक करते रहना, कोई गड़बड़ हो तो मुझे पता चले। चलो उसके बाद सैलरी है बच्चों, सैलरी को बांटो 1:2 में। 15,000 को 3 से डिवाइड करो 5,000 आएगा, 5,000 × 2 10,000। कुछ को मैं अपने आप कर लेता हूँ। स्थापना का हमेशा आएगा पोस्ट के अंदर। बैड डेट प्रमाण बांटो 200, 500। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 400, 800 और डायरेक्टर की बच्चों रजिस्ट्रेशन के बाद आएगी पोस्ट। अब बच्चों इसको आप डिडक्ट करोगे तो पहले में नेट आंसर आएगा 2700 और दूसरे में आएगा बच्चों 6800। मैं चेक कर लेता हूं आंसर, जैसे एकदम करेक्ट बच्चों। इसे कहा जाता है नेट प्रॉफिट, चोखो नफो, यानी फिक्स मशीन जैसा टॉपिक बच्चों। क्या नया सीखा इसके अंदर? आउटस्टैंडिंग सेल्स रेशियो। और बच्चों दो बड़े सम करने के बाद हमेशा मेरा टारगेट होता है बच्चों को कुछ नया सिखाना है। तो आपके सामने एक अद्भुत ऑब्जेक्टिव लेने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान देना। अद्भुत ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही मजा आएगा। तो लाइव आपके सामने बोर्ड रख कर रहा हूं और छोटू सबके अंदर जॉइन हो जाते हैं। पहले इसको रख लेते हैं, थोड़ा बारिश के कारण ढेर आ जाता है तो बोर्ड रख करने में बहुत दिक्कत होती है। चलो बहुत बढ़िया। अब बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे पेज नंबर 193। इसके अंदर लेने जा रहा हूं मैं बच्चों ऑब्जेक्टिव नंबर 6, जिसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है मैंने होमवर्क में 4 and 12। ओबीजे का मीनिंग होता है ऑब्जेक्टिव, छोटा सा, छोटू के बाजू में छोटू। अब ऐसा हुआ तो बच्चों ये दोनों में से एक क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको।
ठीक है। चलो मैं रीडिंग कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान दे। पेज नंबर 193, छोटू छोटू प्यारे प्यारे सम। सेल्स प्रायर पीरियड 240, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड 720, कॉस्ट ऑफ सेल 7,77,000, यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल्स वाज रिड्यूस्ड बाय 10% इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंपेयर्ड टू प्री। फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द प्री एंड पोस्ट पीरियड। जीपी काचो को फाइंड करवाना बच्चों। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो इसका वर्किंग कैसे होगा। सबसे पहले लिखना है सेल्स, ये हो गया प्री, ये हो गया पोस्ट। बोलो प्री में कितना सेल है, तो बोले 240, ठीक है नजर बोर्ड पे। पोस्ट में कितना सेल है 720। अब बच्चों इसमें से लेस होगा COGS, ठीक है, और जिसकी टोटल वैल्यू है 77,000। ये माइनस करोगे तो नीचे मिलेगा GP, ठीक है। ये आपका आंसर है बच्चों। अब हम लेस करना जवाब ना पूछिए तो कैसे गिनो, तो उन्होंने जो लास्ट सेंटर यूज किया है बच्चों, ये टोटल उसको बांटना है। ख्याल सिंपल है बच्चों, वेचाण मांगी वेचेल मालनी पड़कर बात करवानी चाहिए। वेचेल मालनी पड़कर COGS फुल फॉर्म कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब उसको बांटना है, कैसे बांटोगे, तो ये लास्ट फाड़ो सेंटर ध्यान देना। The unit cost of sales was reduced by 10% in post incorporation as compared to pre incorporation। तो मैं सपोज करूं, ध्यान से देखना, ये लिखा प्री, ये लिखा पोस्ट। हाँ ध्यान देना, ध्यान से देखना बच्चों, COGS, ठीक है। अब उन्होंने बोला यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल्स वैल्यू was reduced by 10% in post compared to pre। प्री करता पोस्ट की वैल्यू 10% नीचे जो बच्चों, प्री से पोस्ट की वैल्यू डाउन है, प्री की वैल्यू नहीं है तो उसको एज्यूम करो सपोज प्री की वैल्यू 100 हो, ठीक है। अब मैं सेंटेंस पढ़ देखना, तो यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल्स वर रिड्यूस्ड बाय 10% इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। इसकी कंपैरिजन में 10% का 100 में से 10% माइनस करो यानी 90। क्लियर है। पहले बच्चों जैसे सेंटेंस में बोला है वैसे करो। कैसे प्री करता पोस्ट में 10% ओछू છે એટલે प्री में धार्યું 100, पोस्ट में 10 ઓછા કરેगा 90, ठीक है। इसके बाद क्या करना है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करना है सेल्स रेशियो से। क्या करना है, वेचाण रेशियो मल्टीप्लाई 0 नहीं करो 24 इस टू 72, 24 तरी 72 1:3 into 1 into 3 मल्टीप्लाई करो तो मित्रों 100 मल्टीप्लाई करो तो मित्रों 2700 9 तक 27 270 होगा बच्चों। चलो अब क्या लिखना है, ये हो गया बच्चों COGS का रेशियो। यहाँ से एक 0 निकालो, यहाँ से एक 0 निकालो, यानी रेशियो क्या बनेगा 10:27। अब बच्चों 10:27 के अंदर ये COGS को बांटो और आंसर ले लो बच्चों। इसको बांटो तो कैसे से, अगर आप बांटोगे बच्चों तो लगभग पहले में आएगा 2,10,000 और दूसरे में आएगा बच्चों 5,67,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइनस करो तो 30,000 माइनस करो, माइनस करोगे बच्चों तो लगभग आएगा 1,53,000। दिस इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट का चौराफो। अब बच्चों 4 नंबर और 12 नंबर दिया है, दोनों में देख लेता हूं। अब बच्चों सम नंबर 4 में और दोनों में मैं होमवर्क दूं ना तो बच्चे क्या करते हैं फिर कंफ्यूज हो जाता है। ऐसा नहीं करना है, आ રીતે જ ગણવાનું છે પણ સામાન્ય ચીજ હોઈ શકે। 4 નંબર के सम में क्या उसमें हेल्प करता है देखो। सेल दिया बच्चों, यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल्स वर रिड्यूस्ड बाय 10% इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एज कंपेयर्ड टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। अब ये 4 नंबर में हेल्प कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अब MCQ 4 हेल्प, हेल्प का मीनिंग है बच्चों आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलो इसमें क्या करोगे, इसमें COGS का जो रेशियो है उसके लिए प्री और पोस्ट। वो सेंटेंस ઊંધું આવી जाना, ઊંધું આવે तो भी बच्चों रीडिंग में देख लो, ध्यान रखो। और MCQ 12 भी देख लेता हूं उसके बाद। ओके चलो बच्चों पोस्ट सम MCQ नंबर 4 है मैं करवा देता हूं, आप लोग 12 नंबर कर लोगे, ठीक है। तो इसमें से होमवर्क निकालता हूं जैसे जैसे दूसरा, ठीक है। और MCQ की जगह पे लिख देते हैं बच्चों ऑब्जेक्ट, ध्यान देना। चलो हेल्प की जगह पे पूरा समीकरण करवा देता हूं, ठीक है। चलो एक सम आप लोग का काम हो गया, प्री और पोस्ट, ये पर्टिकुलर, ठीक है, नजर बोर्ड पे। चलो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव 4 में दिया हुआ है बच्चों सेल्स वैल्यू बोलो मित्रों 2 lakhs, बाजू में बोलो 3,10,000। उसमें से बच्चों डिडक्ट करना है कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल का दूसरा मीनिंग क्या होगा COGS।
जिसकी वैल्यू है 4,41,000। चल मैं करवा देता हूँ बच्चों। उसके बाद नीचे जो सेंटेंस दिया ना बच्चे पढ़े बिना जैसे मैं होमवर्क में तो तुरंत फोन आएगा सर मेरा तो आंसर नहीं आ रहा है। क्यों? आप लोग सेम कॉपी करोगे बच्चों, पर मैंने एग्जांपल सेम दिया और आपको रीडिंग करना पड़ेगा बच्चों। रीडिंग के बिना सेम वर्क नहीं होता, यहाँ उल्टा बन गया। देखो पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ COGS प्री और पोस्ट देखना मैं कैसे पढ़ रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना। The unit cost of sales was reduced by 10% in pre. प्री ની અંદર 10% ઓછું છે। किसकी कंपैरिजन में? पोस्ट में। सेंटेंस उल्टा है, वो रीडिंग हैबिट रखनी पड़ेगी। ये तो होमवर्क में आपको तो पाछू जाओ, सब यहाँ ही 100 लेते हैं, पर यहाँ क्या बोला है? प्री की कंपैरिजन, प्री की वैल्यू पोस्ट की कंपैरिजन में 10% कम है। यहाँ कितना आएगा? सपोज ये 100, इससे कितना कम हुआ? 10%। यानी कितना आएगा? 90। क्लियर हुआ? इससे उल्टा हुआ। इंग्लिश में ग्रामेटिकल सेंटेंस पढ़ना होगा बच्चों, नहीं तो अर्थ का अलग हो जाएगा, ठीक है। चलो अब क्या करोगे? अब इसको सेल्स रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। और सेल्स का रेशियो कैसे निकालोगे? यार कितने जीरो कॉमन है? लगभग 4 जीरो कॉमन है, तो यहाँ होगा रेशियो 20:31 और 20:30 में से छोटा होगा आई थिंक नहीं होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। चलो 20:31 है बच्चों, 4 जीरो कॉमन निकाले हमने, इससे मल्टीप्लाई करो into 20 into 31। अब मल्टीप्लाई करोगे 9 2 18 यहाँ 3100 जीरो निकालो तो ये हो गया बच्चों आपका डेंजरस COGS रेशियो 18:31। क्लियर हो रहा है बच्चों? एक सम होमवर्क में दिया हुआ वापस दे दिया। अब 4,41,000 को आप लोग बांटोगे। जैसे 4,41,000 को बांटोगे बच्चों 18, ये थोड़ा अलग पेन से लिखते हैं बच्चों। ये देखो मैं हर सम में भी पेन की अलग यूज कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को समझ आए। बांटो। जैसे बांटोगे बच्चों पहले में वैल्यू आएगी, कैलकुलेशन आप लोग चेक करो, लगभग 1,62,000 और सेकंड के अंदर वैल्यू आएगी बच्चों 2,79,000। अब वो चेक कर लो, मैं भी चेक कर लेता हूँ। यस लगभग मैच हो जाता है बच्चों। अब इसमें से डिडक्ट करोगे तो पहले में ग्रॉस प्रॉफिट आएगा बच्चों 38,000 और सेकंड के अंदर बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट आएगा आई थिंक 31,000। देख लो बच्चों, 3 सम टोटल करने थे, 2 तो मैंने ही यहाँ करवा दिया, ठीक है। आप लोगों का काम कम हो गया। इसके बाद बच्चों मेरी लालच कम नहीं होती, एक और सम आपको करवा देता हूँ जिससे दुख ना हो। पेज नंबर 193 पे आ जाओ, छोटू ऑब्जेक्टिव 9। तो ये 2 में से एक सम एग्जाम में आने के चांसेस 100% बच्चों। प्रिपरेशन जबरदस्त करना होगा, चुन चुन के सम का सिलेक्शन। चलो बच्चों नजर बोर्ड पे हमारा टारगेट एंट्री होगा 2 बड़ू सम, 1-2 छोटू सम। चलो अब बच्चों मेरे सामने है ऑब्जेक्टिव 9, वो भी जो लिखो तो ऑब्जेक्टिव ब्रैकेट में 11, पेज नंबर 193। अच्छा ऑब्जेक्टिव रखो तो बाजू में ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखो। चलो रीडिंग करके बच्चों समझा लेता हूं। A company has purchased a business from WF का मीनिंग है दैट इज 1/4/11, certificate of received on 1/8/11, business commencement on 1/10/11, final account on 31st March. The monthly average turnover during the first 4 months was half the corresponding figure of the remaining period. Find out sales of pre and post incorporation. गुजरात FI11 सेल्स रेशियो शोधवाना बाळको वेचाणનું प्रमाण। सबसे पहले क्या करेंगे? सेल्स रेशियो में तो भी हमें ढूंढना पड़ेगा डेंजरस टाइम रेशियो। इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम बिजनेस परचेज डेट, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन या फिर रजिस्ट्रेशन डेट और नीचे आएगी बच्चों फाइनल अकाउंट की डेट, ठीक है। ये कैरो आ गया, ऊपर प्री और नीचे पोस्ट। चलो नजर बोर्ड पे पहले मैं रीडिंग कर रहा हूं बच्चों, डेट में थोड़ा कंफ्यूजन है। चलो ए कंपनी परचेज द बिजनेस फ्रॉम 1/4/2011। बिजनेस कब खरीदा? 1/4/11। WF का मीनिंग समझना बच्चों, तो विथ इफेक्ट फ्रॉम ये होता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिसीव्ड ऑन 1/8/11। अब सर्टिफिकेट मળી છે बच्चों इनकॉर्पोरेशन का एक आंट दिया, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट रिसीव्ड ऑन 1/10/11। अब बच्चों 2 डेट है 1/10/11 ना 1/11, कंफ्यूजन शुरू, गपला शुरू बच्चों। अब आपको यहाँ कौन सी डेट लेनी है? तो पहली डेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो लेनी है, रजिस्ट्रेशन की डेट है આપણે तो इनकॉर्पोरेशन वर्ड જોવાનું बच्चों। उसके बाद लिखा है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। कमेंसमेंट એટલે बिजनेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट।
ધંધો શરૂ કરવાનો પ્રમાણપત્ર वो इफेक्ट नहीं करता। तो दूसरी डेट 1 10 11 है बच्चों, उससे चौकड़ी मार दो पेन से, क्रॉस कर दो, यूजलेस, वहां लिख दो यूजलेस, उपयोग बगल में। आगे फाइनल अकाउंट 31 मार्च 11 को, तो यहां लेंगे बच्चों 1 8 11 और ये 1 10 11 है बच्चों, ये याद रखना, ठीक है, इसे चौकड़ी मार देंगे। चलो फाइनल अकाउंट है 31 मार्च 12। चलो काउंटिंग करो तो 4 5 6 3 महीने और 1 मिनट, 4 5 6 7 4 महीने हैं बच्चों। 8 से गिनो तो 8 9 10 11 12 1 2 3। तो बोले सर तो कैसे गिने छोटे बच्चे की तरह, पर बच्चों अगर आप लोग डायरेक्ट गिनने जाओ तो 1 महीना का हुआ तो मार्क्स सारे चले जाएंगे, इसलिए बोले आपको एक लग रहा हो टेक्निक, बट दिस इज द बेस्ट टेक्निक, आपको काउंटिंग करके लेना है, ठीक है। ये हो गए 8 महीने। चलो आगे जाए। अब बच्चों उन्होंने बोला है फाइंड आउट काउंट द मंथली एवरेज टर्नओवर। टर्नओवर का मीनिंग था सेल, टर्नओवर एट सेल। फर्स्ट 4 मंथ के लिए हाफ है, अब मुझे चाहिए सेल्स रेशियो। नजर बोर्ड पे, तो प्री के अंदर कितने महीने आएंगे और पोस्ट में कितने आएंगे वो लिख के करना पड़ेगा। चलो तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। प्री में 4 महीने, अप्रैल से अप्रैल मई जून और जुलाई, ठीक है। नीचे कितने आएंगे, जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च। तो बोले इतना सब लिखने की क्या जरूरत है बच्चों, लिखे बिना करोगे तो मार्क कट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। चलो चौक में रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं मैं मीनिंग समझा रहा हूं, गुजराती हिंदी तीनों यूज कर रहा हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। पेज नंबर 193। टर्नओवर ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 मंथ वाज हाफ द कोरस्पोंडिंग फिगर ऑफ रिमेनिंग पीरियड। इसका मीनिंग होता है पहले 4 महीने का जो सेल है वो पिछले महीनों की कंपैरिजन में आधा है। आधा आधा यानी पिछले महीनों में यहाँ, यानी पहले 4 महीने किस में आएगा, प्री में। यहाँ का जो सेल है वो पोस्ट की कंपैरिजन में आधा है। अब यहाँ आप 100 लेते हो तो ऊपर आएगा 50, यहाँ 1 लेते हो तो ऊपर आएगा आधा। क्या करना है बोलो, 100 लो तो भी चलेगा बच्चों, 1 लो तो भी चलेगा, वो आपके ऊपर है। प्रमाण निकालोगे रेशियो तो छोटा ही आएगा, ठीक है। तो पहले 4 महीने में सेल आधा, आधा का मीनिंग क्या लोगे 0.5। कितनी बार लिख लेगा, 4 बार। हाँ पहले 4 महीने उसमें आधा आधा आधा, टोटल करो तो कितना होगा 2। और फिर पोस्ट में, अब यहाँ आधा कब होगा बच्चों, यहाँ 1 होगा तो होगा, यहाँ 1 कितनी बार लिखोगे, टेक्निकली देखा जाए तो बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 बार लिखा मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार लिखना है। 1 2 3, बच्चे थोड़ा ज्यादा आगे आ गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब बच्चे इसको छोटू करना हो तो 2:8 को छोटू करो तो 2:4, यस 1:4, बेच ऑफ 8 1 जन 4, चेक करो आंसर। करेक्ट किया जाता है बच्चों, सेम डिट्टो टू डिट्टो कॉपी होमवर्क में करोगे आप छोटू 11, ठीक है। यहां तक रखते बच्चों, ईमानदारी से पूरी मेहनत से काम करो बच्चों, बहुत इजी चैप्टर है, जिससे नेक्स्ट फिर में आपके इसके बाद के टॉपिक डिफिकल्ट चार्ट करो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ऑल द बेस्ट बच्चों, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.